आज है 30 जुलाई 2026 दोस्तों, और आज हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी का डे 52 है। ऑलमोस्ट महीना ख़त्म हो गया है। 31 दिन होते इस मंथ में, कल लास्ट डे है। और तो मंथ की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी पेमेंट डिलीवरी बॉय से बन जाएगी और अच्छा पैसा भी हम सेव कर पाएंगे। तो हमारा अभी पिछला मंथ भी ठीक गया था और जुलाई का महीना भी हमारा ऑलमोस्ट बेस्ट गया है। तो इन सब की अपडेट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा मंथली अर्निंग रिपोर्ट होगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा टारगेट है 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करना, जिसके लिए हम डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं, ई कॉमर्स के पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ में हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि हमने बहुत पैसा कमा लिया हो, और ऐसा ये भी नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना। तो सब चीज़ बेसिक तरीके से जो जो चीज़ हमें आ रही है, जो जो चीज़ हमें समझ में आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। अभी अर्निंग के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो ऑलमोस्ट हमारे डिलीवरी बॉय से 30,000 के अराउंड अर्निंग हो जाती है एवरी मंथ। कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है ना। तो उसके बाद हमारा जो ई कॉमर्स है, वहाँ से भी तो थोड़ी बहुत सेल होके वहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाता है। तो इन सब पैसों को हम इकट्ठा करके अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, ताकि वहाँ से और इनकम हो सके, और बचे हुए पैसों को हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके फाइनेंशियल फ्री हो सके और अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को अपने हिसाब से जी सके दोस्तों। इसलिए ये सारा गेम चल रहा है। और मेरी एज हो गई है 30 साल। और मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूँ आपको, तो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ग्रेजुएशन कर रखी है हिंदी मीडियम से, आर्ट्स लेके मैंने 12वीं पास किया था, और पॉलिटिकल ऑनर्स लेके मैंने एसएल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था। तो इस तरीके से काम करके मैंने ग्रेजुएशन अपनी एजुकेशन की है। और मैं पढ़ने लिखने में भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा था, मैं एवरेज से भी बिलो था, बस पासिंग मार्क्स लिया आता था। और थोड़ा, हाँ, माइंड थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा शार्प था, ताकि कुछ चीज़ें गैदर कर सके, बट उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, और कोई मैं ऐसा कुछ काम कर भी नहीं पाया जिससे मैं कुछ ज़्यादा अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ कर सकूं। बट अब हम धीरे धीरे लगे हुए हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए। बट देखते हैं कि हम वहाँ तक कब तक पहुँच पाते हैं। और अभी हमने सिर्फ 2 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड किया है दोस्तों, और 1 करोड़ तक जाना है। टाइम लगेगा, लेकिन सपना जिंदा रहेगा। कंटिन्यू, जहाँ जैसे 0 से लेकर 2 लाख तक लाए हैं, इसमें हमने हार्ड वर्क किया है, ठीक है ना, मेहनत की है, कंसिस्टेंसी बना के रखी है दोस्तों। उसी का आगे भी सिनेरियो हम बना के रखेंगे, आगे भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि हम जल्द से जल्द अपने सपने तक पहुँच पाए दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात होगी। मैं आपको अर्निंग शेयर करता हूँ कि आज हमारे डिलीवरी बॉय से क्या अर्निंग हुई है, सेल्स क्या हुआ है और स्टॉक मार्केट की क्या है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि जर्नी हमारी छोटी नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। अभी तो सिर्फ 2 लाख का पोर्टफोलियो बिल्ड किया है और अभी तो बहुत सारी चीज़ बाकी है। तो चलो अर्निंग दिखाता हूँ मैं आज। तो दोस्तों, पहले हमें कल की अर्निंग दिखा देता हूँ कि कल हमने डिलीवरी बॉय से कितने रुपए की अर्निंग की थी। कल था हमारा बुधवार, और उससे पहले मंगलवार था। मंगलवार को क्या हुआ था? मंगलवार को दिल्ली में हमारी साइड बहुत बारिश हुई थी, ऑलमोस्ट पूरे दिन हुई थी, जिसकी वजह से हमने काम नहीं कर पाए थे। काम किया भी था 28 जुलाई को, तो 231 रुपये का ही पेमेंट बन पाई थी। लेकिन उसके अगले दिन हमारा क्या हुआ, उसके अगले दिन मंगलवार का भी लोड और बुधवार का भी लोड ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमने कितने पैकेट डिलीवर किए थे? अच्छे खासे पैकेट डिलीवर किए थे 29 जुलाई को, जिससे हमारे 1848 रुपये बने थे। तो ऑलमोस्ट 2 दिन में हमारे 1000 रुपये का जो हमारा रेंज रहता है ना, वो हमारे बन गए थे, है ना। और आज की पेमेंट आज भी बहुत बढ़िया बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने 80+ पैकेट डिलीवर किए दोस्तों। आज का मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, लेकिन जब पेमेंट अपडेट हो जाएगी कल, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हमारी कितने रुपए की अर्निंग हुई है आज भी। तो 29 जुलाई का 1848, 28 जुलाई का 231, 27 जुलाई का 1238। तो ऑलमोस्ट 3 दिन में हमारे 3285 रुपये बन गए। तो ऑलमोस्ट जो हमारा 1000 रुपये का टारगेट रहता है ना डिलीवरी बॉय से पर डे का, वो हमने कंप्लीट किया है 3 दिन में। और आज भी हमारी पेमेंट बहुत बढ़िया बनेगी, जिसकी वजह से हम
अपना जो पर डे का 1000 रुपये का टारगेट है उसे कंप्लीट करेंगे। तो डिलीवरी बॉय का हमारा काम ठीक चल रहा है, ऑलमोस्ट हम हर हफ्ते अच्छा कमा रहे हैं। 10,173 रुपये पिछले वीक कमाया था, उससे पिछले वीक 8,747 रुपये कमाया था, उससे पिछले वीक 6,973 रुपये कमाया था दोस्तों। तो डिलीवरी बॉय का काम ठीक चल रहा है। अब ई कॉमर्स की बात करूँ तो दोस्तों ई कॉमर्स में थोड़ी दिक्कतें चल रही है, जिसकी वजह से सेल्स हमारी नहीं आ रही। अब वो दिक्कतें क्या है हमें भी नहीं पता, बट सेल्स हमारी नहीं आ रही। आज एक ही यूनिट की सेल आई है अमेज़ोन पर। फ्लिपकार्ट की और मीशो की बात करें तो मीशो पे कोई सेल नहीं है दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे भी हमारी कोई सेल नहीं है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में आज मार्केट मतलब गिरावट के साथ खुला था, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में डेंट लगा, जिसकी वजह से जो हमारा टारगेट 2 लाख का अचीव हो गया था, अब उसके हम नीचे आ गए। 1,99,039 रुपये के हम करीब आ गए हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,83,745 रुपये है दोस्तों। तो ऑल ओवर हमारे सारे स्टॉक रेड में ही क्लोज हुए हैं। जीरोधा सिल्वर का ETF जो ले रखा वो थोड़ा ग्रीन में हुआ, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स हमारे रेड में क्लोज हुए दोस्तों। बाकी कोई नहीं, चलता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसा है चलते रहे। बाकी हम धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखते हैं कब तक हमें मंजिल मिलती है। 2 लाख का अचीव हो गया हमारा पोर्टफोलियो, नेक्स्ट टारगेट 3 लाख का है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट क्या है हमारा दोस्तों, 1 करोड़ का। वो देखना है कि कब तक हो पाता है। तो मंजिल अभी बहुत दूर है, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना टफ भी है, मेहनत भरा भी रहेगा। और ये भी देखना होगा कि क्या हम यही काम करते हैं अचीव, या कुछ और भी हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, ताकि हमारी अर्निंग ज़्यादा हो, सेव ज़्यादा कर सकें और इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकें, तभी हम जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री हो पाएंगे। तो अभी सिर्फ 2 इनकम सोर्स है, देखेंगे इन फ्यूचर में कैसे हम और इनकम बना सकते ज़्यादा, ताकि हम जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री हो पाए दोस्तों। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। बाकी मैं यही सलाह दूंगा आप सबको भी कि आप भी अर्निंग स्टार्ट कीजिए, पैसे बनाइए और एक ऐसा टारगेट चूज़ कीजिए जहां आप पहुंच सकें और अपने आप को पीसफुल महसूस कर सके दोस्तों। तो हमारा तो 1 करोड़ का टारगेट है, देखते हैं कब अचीव कर पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा।